हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जी हां दोस्तों, 12,489 पदों की भर्ती पर मंत्री जी का और खासकर शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान है। साथ में यहां पे जो बोनस मिल रहा है उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और इस चक्कर में ये भर्ती भी फंसने की कगार पर है। क्या है पूरा मामला देखेंगे, साथ में एसीएफ भर्ती पर जो अपडेट है वो भी हम आपको देंगे। इसके साथ साथ सीजीटीईटी के बाद क्या भर्ती विज्ञापन जारी होगा शिक्षक भर्ती का या उससे पहले होगा, और अगर पहले हुआ तो क्या जो अभी दिला रहे हैं सीजीटीईटी वो एलिजिबल रहेंगे कि नहीं, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, आप लोग अंतिम तक इस वीडियो को देखिएगा। जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। आपको एसीएफ से संबंधित अपडेट बताना चाहूंगा। एसीएफ का जो सुनवाई है आज है और ये कहा जा रहा है कि इसका लगभग जो पूरी प्रक्रिया है वो आज समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि ये आने वाले समय में आज के दिन में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा पीएससी भी इधर रेडी है। जैसे ही इधर आज आपको अगर फाइनल डिस्पोज हो जाता है ये केस, तो कहीं ना कहीं शाम तक इसका जो है वो रिजल्ट भी आ जाएगा सीजीपीएससी की वेबसाइट पे। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा जो है कोर्ट पे चल रहा है, कोर्ट पे बात है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा आज कि क्या निर्णय होता है। रही बात, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कैबिनेट में हरी झंडी मिल गई। बहुत सारे लोगों के मन में खुशियों का जो बोलना चाहिए एक मन है वो बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रहा है। परंतु जहां पे एक और सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए था, तो वहां बहुत सारे लोगों का एक बोलना चाहिए मांग थी कि क्यों दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग के लिए क्यों नहीं निकली। तो देखिएगा यहाँ पे सवाल यह है कि जो सरगुजा और बस्तर संभाग में बहुत सारे पद अभी शिक्षकों के खाली है, जब वहां पे पद भर जाएंगे उसके बाद जो है ये फिर मैदानी इलाके, जो मैदानी संभाग है वहां पे भर्ती विज्ञापन जारी होगा। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता बहुत ही सही है कि जो इंटरनल क्षेत्र है, इंटायर क्षेत्र है, वहां पे सबसे पहले पदों का जो है वो पूर्ति की जाए। और एक और निर्णय हुआ कि जो भी है अब आदिवासी इलाकों से वो बाहर नहीं आ सकते। पहले होता ये था कि जब नक्सलाइट एरिया में अगर आपका पोस्टिंग हो गया तो वो ट्रांसफर करवा के इधर आ जाता था, लेकिन अब उसको बैन लगा दिया गया है। तो अब जो है अगर आप उस क्षेत्र में चले गए तो अब आप उसी क्षेत्र में ही अगर आपका ट्रांसफर होगा, नॉर्मल क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक प्रकार से निर्णय इसी वजह से हुआ ताकि वहां पे भी कर्मचारी और अधिकारी वर्ग वहां रहें। फिलहाल ये एक प्रकार का क्या निर्णय है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको निर्णय गवर्नमेंट का। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये जो चीजें हैं यहां पे इतनी सी सारी चीजें चल रही थी, लेकिन अभ्यर्थियों का रोष वहां पे उमड़ के आया जहां पे उनके द्वारा बताया गया कि अतिथि शिक्षकों के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक का बोनस दिया जाएगा और अधिकतम 10 अंक बोनस दिया जाएगा, इस प्रकार से। तो यहां पे जैसे ही ये खबर फैली और बहुत सारे अभ्यर्थियों में ये रोष उत्पन्न हुआ। अगर हम बात करें जो कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के संगठन के मेन अध्यक्ष बोल सकते हैं, उन्होंने क्या कहा अगर हम इस बात पर नजर डालें तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहां पे उन्होंने यही बात कही कि साथियों नई भर्ती आने ही वाली है और न जाने पिछले 1 महीने में इस भर्ती पर कितने सारे लोग तैयारी में जुट गए हैं। यहां पे बताया गया है कि इस भर्ती के लिए 10 अंकों का जो बोनस दिया जा रहा है, यहाँ पे जो लोगों की तैयारी है वो धरी की धरी रह गई। इसका विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि 10 अंक क्यों दिया जा रहा है। परंतु इस प्रकार कुछ दिन पहले याद रखिएगा बिजली विभाग की जो लाइनमैन भर्ती हुई थी उसमें भी इसी प्रकार का जो है वो संविदा कर्मियों को 15 अंक बोनस दिया जा रहा था, और उसके बाद फिर कोई कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद फिर वो भर्ती को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। यहाँ पे
इस प्रकार से यहाँ पे ये न हो, इस प्रकार से ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि डीएड बीएड संघ के कि चाह रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने से पहले यह नियम बोनस अंक को हटवा सके। जो भी साथी तैयार रहे, यहाँ पे बताया गया है कि इन पर संपर्क करें इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो डीएड बीएड संघ है एक बहुत बड़ा संघ है और यहाँ पे जब इनका विरोध किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है अच्छे खासे अभ्यर्थी इसका विरोध कर ही रहे हैं। अब ये विरोध कितना सही है कितना गलत आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल जो चीजें चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों को जो है, अभ्यर्थियों को जो है ये बोनस वाला मामला पसंद नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं ये भर्ती इसी वजह से फंस सकती है। अगर कोई कोर्ट गया तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है, प्रक्रिया धीमी हो सकती है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल ये पूरा का मामला, ये चीज चल रही है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर बस्तर और सरगुजा संभाग में निकलेगा तो क्या वहाँ सिर्फ वही के लोग फॉर्म डालेंगे? तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं के छत्तीसगढ़ के अगर आप मूल निवासी है और आप कोई भी जिले में है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्थानीय भर्ती वाला मामला नहीं है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। छत्तीसगढ़ के सभी लोग इस भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरेंगे, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिलहाल आने वाले समय में नोटिफिकेशन आएगा तो और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। सीजीटीईटी का एग्ज़ाम, सीजीटीईटी का एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं 18 सितंबर को है और 18 सितंबर के बाद ही जो है भर्ती विज्ञापन जारी होगा शिक्षक भर्ती का। क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे व्यापम का एक निर्देश रहता है कि अगर आपका जो सीजीटीईटी 2022 का जब रिजल्ट आएगा वहां तक आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए, याद रखिएगा। तो इसी वजह से व्यापम भरपूर समय देता है, लेकिन व्यापम का ये मनसा है कि जैसे सीजीटीईटी का एग्जाम ले और भर्ती विज्ञापन जारी करने, वो दोनों के बीच में इसका जो रिजल्ट है सीजीटीईटी का वो ला दे, ताकि अभ्यर्थी भी निश्चिंत हो जाए और व्यापम भी निश्चिंत हो जाए। परंतु देखिएगा इतने सारे लोग, 2.5 लाख से अधिक लोग इस परीक्षा में बैठे हुए हैं, इतने सारे लोगों का इतने जल्दी रिजल्ट देना थोड़ा संभावना कम नजर आ रही है। फिलहाल इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सीजीटीईटी में बैठते हैं और इसके साथ ही भर्ती विज्ञापन जारी हो जाता है शिक्षक भर्ती का, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा व्यापम का निर्देश रहता है कि जब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है उस समय आपका पूरा डिग्री जो है वो होना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। सीजीटीईटी की तैयारी बढ़िया से करिएगा, क्योंकि इसका जो भी निर्णय है आज और कल में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल कल जो है सीजी व्यापम का सर्वर जो है वो डाउन हो गया था। जाहिर सी बात है अंतिम दिन था, और जिस प्रकार से फिर कल निर्णय हुआ उसका नतीजा भी यही था कि सारे के सारे जो नहीं भरे थे वो भी इसमें टूट पड़े। तो 6 बजे के बाद से कहा जा रहा है कि जो इसका सर्वर है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब आज क्या निर्णय लेता है व्यापम, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो रही आपकी सीजीटीईटी और भर्ती परीक्षा से संबंधित। अब जैसा कि मैंने आपको कल के सुबह के वीडियो में बताया था कि जो कैबिनेट में जो बोलना चाहिए 1 से 5वीं तक के कक्षाओं के लिए विषय जो बाध्यता है वो खत्म कर दी जाएगी, इस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको खबर मिल रही थी और कैबिनेट में उसको हरी झंडी दे दी गई। क्या है पूरा मामला, इसको खुद आप मंत्री जी ने जो कहा है उस पर आप पूरा फोकस करके सुनिएगा, आपको पूरी चीजें जो है वो समझ आ जाएगी। कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में प्रस्ताव था। शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता, इनकी 12,489 की भर्ती होगी और केवल ये सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए होगा और इसकी व्यापम से परीक्षा होगी। उनकी जो भी क्वालिफिकेशन है उनका वो सब देख के वहाँ पे उसकी नियुक्ति। नियम के बदलाव में अभी एक कि जो प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्ता जिला शिक्षा अधिकारी होगा, उसमें कुछ हम लोग चेंज किए हैं कि अगर प्राइमरी स्कूल में भर्ती हो रहा है तो केवल जो 12th जो पास है वही उसमें उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा। उसमें पहले उसमें विज्ञान भी, अंग्रेजी भी, फलाना ढेकाना वो सब उसका हम लोग वो सब तो वो कर दिए हैं, एक कर दिए हैं कि 12th पास होना चाहिए, चाहे वो किसी विषय में रहे, और उनकी नियुक्ति सहायक शिक्षक के रूप में होगी।
तो फिलहाल आपको यही पूरा न्यूज़ देना था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।